Good morning, class. Microorganisms, friend and foe. Our next topic was disease causing microorganisms in animals. लास्ट टॉपिक में हमने इन ह्यूमन बींग्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज कॉज पढ़ते हैं उस बारे में पढ़ा था. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स. एनिमल्स में भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि डिसीज कॉज करेंगे. दैट्स कॉल्ड डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. एक एग्जांपल होता है कि एंथ्रेक्स एक डिसीज होती है जो कि एनिमल्स के अंदर होती है. एनिमल्स के अंदर आई मीन टू से उनके कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे, वो डिफरेंट कैरेक्टर शो करने लगेंगे through this is anthrax. So anthrax is caused by bacterium or by which microorganisms they cause anthrax. Anthrax कौन से microorganisms के थ्रू होता है? उसमें बैक्टीरियम के थ्रू. Anthrax is caused by bacterium. Our next topic was disease causing microorganisms in plants. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे जो कि प्लांट्स में भी डिसीज कॉज करेंगे. It controls by the use of certain chemicals which kill the microbes. ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि प्लांट्स में डिसीज कॉज करेंगे. ठीक है, उसके बाद उन प्लांट्स में होने वाले डिसीज को कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि उनके ऊपर अगर हम उसको स्प्रे करते हैं ऑन द क्रॉप को अगर हम उस केमिकल्स का स्प्रे करते हैं तो क्या होता है? उसका उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, प्लांट के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है जिसके कारण उनके अंदर डिसीज लग रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्लांट्स में, उसको क्या कहते हैं? वी कैन कंट्रोल इट. ओके, तो सबसे पहले कुछ केमिकल्स होते हैं उसके हम कंट्रोल कर सकते हैं. उसके पहले हम आपके एनसीईआरटी में टेबल 2.2 दी है, उसके थ्रू आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिसीज होती है इन प्लांट्स जो कि माइक्रोब्स और या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या होती है? स्प्रेड होती है. तो फर्स्ट है सिट्रस कैंकर. सेकेंड है रस्ट ऑफ व्हीट. थर्ड है येलो वैन. ये बैक्टीरिया की थ्रू होती है. सिट्रस कैंकर थ्रू बैक्टीरिया. ये फंगी की थ्रू होती है. रस्ट ऑफ व्हीट थ्रू फंगी. एंड थर्ड येलो वैन इज वायरस. येलो वैन में आप देखते हैं कि जो प्लांट्स जो होता है उसकी वेन्स जो होती है जो वो आपको येलो कलर थोड़ा चेंज होता है. वो व्हीट आई मीन टू से व्हीट गेहूं में कहीं ना कहीं आपको उसकी क्वालिटी इसकी खराब होती हुई दिखेगी, तो उसको बोलेंगे रस्ट ऑफ व्हीट थ्रू फंगस. अब हम इसका ट्रांसलेशन कहाँ से होता है? तो अगर एयर में बैक्टीरिया आएगा तो क्या होगा? उसके थ्रू क्या हो जाएगा? सिट्रस कैंकर. एयर सीड्स बीजों पे अगर गेहूं की जो सीड्स है उसके ऊपर अगर बैक्टीरिया अगर फंगस आ गया है तो उसके थ्रू जाएगी डिसीज. ये इंसेक्ट्स के थ्रू. ये वायरस किसके थ्रू आता है? इंसेक्ट्स. सोर्स है ये. सोर्स हम देखते हैं तो सोर्स के थ्रू. किसके थ्रू आता है? वायरस के थ्रू. इंसेक्ट. ये वायरस किसके थ्रू आता है? इंसेक्ट के थ्रू इंसेक्ट. Our next topic, food poisoning. What is food poisoning?
आपने टर्म बहुत स्पेशली सुनी होगी कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। एक्चुअली फूड पॉइजनिंग होता क्या है रियल में, एक्चुअली व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? फूड व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? तो कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई फूड है, ठीक है, अब उसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसको कुछ अटैक कर देते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस से ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर उस फूड पर अगर अटैक करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी खराब करते हैं, आई मीन टू से उसको स्पॉइल करते हैं, ठीक है, तो दिस कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड पॉइजनिंग हो रही है तो उसको बचाने के लिए उसको प्रिजर्व करके रखना भी जरूरी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? अलग अलग मेथड्स वी विल सी इन दिस टॉपिक। फर्स्ट है केमिकल मेथड। How can we preserve food by chemical method? So first is chemical method. Salt and edible oils to check the growth of microorganism. सबसे पहले फर्स्ट हम देखते हैं कि हम फूड के अंदर सॉल्ट मिलाते हैं या एडिएबल ऑयल, जो ऑयल का हम यूज करते हैं फॉर फूड प्रिपरेशन, एंड सॉल्ट, हम सॉल्ट मिलाते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम देखते हैं कि हम फूड के अंदर सॉल्ट मिला रहे हैं, ठीक है, जनरली सभी सॉल्ट मिलाते हैं, तो क्यों मिलाते हैं सॉल्ट? जिससे कि पता चले कि उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ जो कोई सा अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए तो उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है। तो सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को पता करता है एक्चुअल में, सॉल्ट कि कितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। जो फूड की सेफ्टी के लिए भी काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव। अब कॉमन प्रिजर्वेटिव कौन कौन से हो गए? जस्ट आप देख सकते हो कि जो कि फूड की सेफ्टी के लिए काम करेगा, है ना, सोडियम बेंजोएट हो गया और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इट्स ऑल कॉमन प्रिजर्वेटिव। अब इसके बाद ये केमिकल मेथड, आई मीन से केमिकल मेथड क्यों बोला? क्योंकि हमने कुछ केमिकल्स यूज किया है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जिसके थ्रू हम इसके अंदर फूड के अंदर अगर उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है, आई मीन जैसे आप देखते हो कुछ पिकल्स हो गए, आप देखते हो जैम, जेली, पिकल्स, अगर अचार हम आते हैं मार्केट का, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं? इन केमिकल्स के थ्रू उनको क्या रखा जाता है? कुछ ऐसी चीजें होती है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है इस केमिकल्स के थ्रू, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो इससे बोलते हैं प्रिजर्वेशन मेथड इज कॉल्ड केमिकल मेथड। फूड प्रिजर्वेशन किस करते हैं? केमिकल मेथड। प्रिजर्वेशन ने आपको जस्ट बताया है कि एट अ लॉन्ग टाइम तक उसको माइक्रोब्स के थ्रू कील होने से बचाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज preservation by common salt. Preservation by common salt. कॉमन सॉल्ट के थ्रू कैसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट यूज टू प्रिजर्व, मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया कि जनरली हम कॉमन सॉल्ट का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि चेक करने के लिए कि माइक्रोब्स कितना ग्रो हो रहा है ऑन फूड, माइक्रोब्स कितना ग्रो हो रहा है, टू चेक। सो कॉमन सॉल्ट
कॉमन सॉल्ट यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। हम मीट जनरली मीट और फिश को उस पर ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि उससे टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि उसके ऊपर बैक्टीरिया कितना ग्रोथ हो रहा है, इसलिए जनरली हम उसके थ्रू पता लगाते हैं कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कितनी हो रही है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।